लगभग 7 दिनों से बैठे यूपी गेट गाजीपुर पर किसानों के प्रदर्शन ने आज विकराल रूप ले लिया है, जिसमें किसानों ने दिल्ली गाजियाबाद के हाईवे पर बैठकर अपना आंदोलन और बढ़ा दिया, जिसमें उन्होंने गाजीपुर के यूपी गेट पर महापंचायत करके सरकार के खिलाफ बिगुल बजा दिया है। वहीं प्राइम 18 न्यूज़ की टीम ने वहां बैठे किसानों से बात की, तो देखिए क्या कुछ कहा उन्होंने। गाजियाबाद से दिलशाद और राहिल कस्सार के साथ अबशार उल हक की रिपोर्ट, प्राइम 18 न्यूज़। किसानों के साथ जिस तरह से प्रशासन ने बातचीत की है वो हमने अभी रिकॉर्ड किया था और वो हम आपको दिखा भी चुके हैं। वहीं हम किसानों से जानते हैं कि आखिर किस तरह की नोकझोंक अफसरों से हुई है और किस तरह की मांग उनकी है। देखिए, ये भारतीय किसान यूनियन महाशक्ति की समस्त टीम अभी आई और गाड़ी से नीचे उतरने के बाद इन्होंने इस तरीके से बंदर की सी घुटकी मारी हमारे किसानों पर। लाइए फोर्स, लाइए डंडा। हमने उनसे कहा आप जो है हमारे यूनियन को हमको धमकी भी लेना चाह रहे हो, धमकाना चाह रहे हो, मारिए, भेजे जेल। कह दिया हमने उनसे। कहने का मतलब सरकार के इशारे पे पूरी फोर्स, पूरा अधिकारी इनका काम कर रहा है, चाहे एडीएम प्रशासन हो, चाहे डीएम प्रशासन हो, चाहे इनकी पुलिस प्रशासन हो। धमकी दे रही है, किसानों को डराने की कोशिश कर रही है, लेकिन किसान इस समय पूरी तरीके से कसम खाकर घर से चला है और पक चुका है। हमने कह दिया आप मारिए, और आप क्या मारोगे, हमारा किसान आज फांसी भी लगाने की जरूरत पड़ेगी तो फांसी भी लगाएगा। आज इन्होंने सही आदेश जारी नहीं किया तो पता नहीं क्या होगा। सरकार कह रही है कि किसानों को घबराना नहीं चाहिए, ये जो बिल है ये उनके हक में ही है। हमारे हक में कहाँ है? अगर हमारे हक में होता तो हम क्यों खेतों को छोड़कर रोड पर पड़े होते? किसान इतना पागल नहीं है, दिमाग रखता है और इनसे ज़्यादा दिमाग रखता है। किसान इनसे ज़्यादा पढ़ा लिखा है। अगर हमारे हक में, किसानों के हक में होता तो किसान खेतों को छोड़कर अपना टाइम बर्बाद करके सड़कों पर नहीं पड़ा होता। तो आज जो फैसला आना है, अगर वो किसानों के हक में नहीं होता तो उसके बाद आपकी जो यूनियन है उसका क्या फैसला रहेगा? हमारी यूनियन और सभी यूनियनों की लड़ाई जारी रहेगी। या तो फैसला किसानों के हक में आएगा और नहीं आएगा तो लड़ाई जारी रहेगी, जैसी चल रही है ऐसी चलती रहेगी। उसके साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं किया जाएगा। मरने मिटने को तैयार। तो जिस तरह से आपने, जैसे आप गाड़ी से उतरे थे, गाड़ी उतरने के बाद प्रशासन ने आपसे बातचीत की थी, तो उस दौरान आपसे किस बात, किन किन अधिकारियों ने धमकाने की? एक तो एडीएम थे, एडीएम महोदय थे, एसपी सिटी थे और बाकी और भी प्रशासन था। ज्ञानेंद्र जी थे, एसपी ज्ञानेंद्र जी। वो तो बहुत बड़ी एक्टिंग दिखा रहे थे। तत्काल उन्होंने ये नहीं देखा हम कुछ बड़े भी पदाधिकारी हैं, कुछ सम्मानित बुजुर्ग भी हैं, कैसे हैं, किस तरीके से बात हमको करनी चाहिए। आते ही लाइए झंडा, लाइए फोर्स, बुलाइए फोर्स को। क्या धमकी देना चाह रहे हो हमको? आप धमकाना चाह रहे हो? ये डरने वाला नहीं है किसान, अब ये पागल नहीं है किसान। अब इस किसान ने आपको सीटों पर बैठाया है और आप पुलिस प्रशासन से दबाव डलवा के ये घेरो, कैसे धमकाओ, ये भाग जाए। अब डरने वाले नहीं हम। अब तो पूरी तरीके से इनको जान चुके हैं कि क्या हमारे साथ कर रहे हैं और क्या करने जा रहे हैं। ये एक दिन वो आने वाला था, हम अपनी आवाज़ को नहीं उठाते तो हमारी जितनी भी ज़मीन है वो हमारे हाथ से निकल जाती। अनिल अंबानी, अडानी, बडानी जितने भी हैं, ओलक ढोलक जितने भी हैं, इनके ये कहीं 10वें नंबर पर था, कोई 12वें नंबर पर था, आज पहले नंबर पर, दूसरे नंबर, तीसरे नंबर पर चल रहे हैं। कहाँ था इतना धंधोरस? और रहे अमित शाह जी के बेटा, दुनिया भर का काम उसी का चल रहा है इस देश के अंदर। ये नेतागिरी के इशारे पर ये घरों को, कुटियां को भर रहे हैं, किसानों को लूट रहे हैं। जो आज धान का रेट 15,000 12,000 होना था और 1,000 लूट रहा है। क्या करें? अब मक्का के खाड़े खुले हुए हैं, 400 रुपये प्रति क्विंटल कमीशन ली जा रही है अलग से, अधिकारी ले रही। अधिकारियों को हमने घेरा कर जहांगीराबाद में, हमारे सामने वो ये कह रहे थे ऊपर तक जाता है। ऊपर का मतलब मैं क्या समझूं? मैं ऊपर का मतलब बताइए आप। ये स्थिति किसानों को साथ है, बहुत ज़्यादा अन्याय हो रहा है जी। कल हम जहांगीराबाद अनाज मंडी गए थे, वहाँ पर कंडीशन ये थी, बहुत सारे किसान आए हमारे पास में, मक्का क्रिया केंद्र हमने ही उसको डिमांड करके लगवाया था और उस क्रिया केंद्र पर जाके ये देखा कि 2-2 महीना पहले बुकिंग हो रही है किसानों की, और बनिए मक्का खरीद करके अपनी बुकिंग से पहले उसको तोल देते हैं। किसान उसमें बुकिंग में आए, उनका पीछा वो लेट लतीफ़ होता रहता है। अब किसान जब लेट लतीफ़ होता है, परेशान होता है, उनसे बात करता है ठेकेदारों से, तो ठेकेदारों का वहाँ पर कहना ये रहा कि हमें 200 से 250 रुपये कमीशन चाहिए, आपकी मक्का भी तोल देते हैं। बताइए, एक किसान के ऊपर 10 कुंटल मक्का पैदा हुई और वो 3-3 महीना मक्का क्रिया केंद्र पर लेके पड़ा रहेगा क्या? इतना पैसा कहाँ से आया, इतना समय कहाँ से आया उसके
पास में। उसके बाद में सचिव साहब को बुलाया था जहांगीराबाद मंडी से। मैं सचिव साहब ये क्या हो रहा है? सचिव साहब बोले ठीक है आइंदा नहीं होगा, हमें समय दीजिए। समय मांग करके हमारे किसानों को ठगा जा रहा है और कहाँ तक हम इनको बर्दाश्त कर पाएंगे। जैसे कि अभी हमारी किसान यूनियन दिल्ली में एंट्री हुई, वहाँ पर गलत इन्होंने फोर्स वालों ने हमें गलत रोड पर डाला, पीछे से इनकी प्री प्लानिंग रही होगी। यहाँ पर आते ही ये भी तैयार थे, आते ही बोले जैसे कि हम पाकिस्तानी आ गए, डकैत बदमाश आ गए। हम किसान हैं, हम भी पढ़े लिखे हैं, हम भी जानते हैं थोड़ा बहुत, और हमें अभद्र भाषा का प्रयोग करने नहीं आए, ना ही हम रोड जाम करने आए। हम तो अपना अधिकार मांगने आए हैं। अगर हमारा अधिकार प्यार से मिल जाएगा तो हम झगड़ा क्यों करेंगे? हमारा पेट भर जाएगा तो हम रोएंगे क्यों? अगर ये हमारी भाषा का हमारे लोगों के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग करेंगे, उसको हमारे किसान बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। और रही बात इनकी कि जो हमारे साथ में व्यवहार कर रहे हैं और ये हमारे साथ में न्याय करना चाहते हैं, तो न्याय के तरीक़ा से करें, इस तरह से नहीं कि धमका करके, चिल्ला करके, डरा करके। न्याय के तरीक़ा से करें, बैठे समझाएं और समझें। अब हम छोटा एक लेवल लेकर चलते हैं। हम किसान KCC बनाने जाते हैं, बैंक में जाते हैं, वहाँ पर हमारे साथ में बड़ा गलत व्यवहार होता है। 2-2 महीना कम से कम चक्कर लगाने पड़ते हैं, वहाँ भी हमारे बीच में बिचौलिया आता है। बिना बिचौलिया के वहाँ भी नहीं होता। मैं डेली बैंकों में जाके ट्राई करता हूँ, 20% 30% तक वहाँ का कमीशन चलता है, जो कि किसान कहाँ से दे। और जिनकी फाइल 20 और 30% बस चली जाती है, वो तुरंत दूसरे दिन उनका पैसा मिल जाता है। और जो सीधा साधा किसान है वो धक्का खाता। हर बैंक का काम यही है। अभी इनको सबूत चाहिए तो हम इनको सबूत देंगे, हर बैंक का सबूत देंगे, विशेषकर पंजाब और स्टेट बैंक का ज़्यादा है। तो देखा आपने किस तरह से किसान अपना उत्पीड़न अपना बता रहा है, किस तरह से पीड़ा हो रही है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं इन किसानों के जो 3 कानून को लेकर जो मांग है वो लगी हुई है। अब देखते हैं कि आखिर सरकार इस पर आज क्या फैसला लेती है। उसी के बाद जो है आज देखा जाएगा कि किसानों की जो मांग है उसका प्रस्ताव पास होता है या नहीं। कैमरामैन राहिल कसार के साथ